ये तस्वीर हम आपको माँ वैष्णो देवी के दरबार से दिखा रहे हैं। कटरा नीचे बाजार में हम खड़े हैं, वहाँ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वजह हम आपको बताएं, ये एक ऐसा शहर है, यहाँ कभी दुकानें बंद नहीं होती, होटल बंद नहीं होते। और एक बार एक कार्यक्रम के अंदर एक सवाल भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शहर है यहाँ 24 घंटे बाज़ार खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं और होटल खुले रहते हैं। तो उस सवाल का जवाब था कटरा। माँ वैष्णो देवी के दरबार इकलौता ऐसा दरबार है, यहाँ 24 घंटे लोगों ने हमें लगता है यहाँ पर लॉक्स वगैरह भी नहीं लगाए होंगे, शटर भी नहीं लगाए होंगे, दुकानों के बाहर जो डोर्स होते हैं वो भी नहीं लगाए होंगे। लेकिन आज कोरोना संक्रमण की इस महामारी ने इस शहर को भी बंद कर दिया है। यहाँ पर भी अब लॉक्स लगे हुए हैं, दुकानें बंद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यात्रा किसी तरह से यात्रा पे प्रतिबंध लगाया है, पर यात्रा आ नहीं रही, लोग ही घरों से नहीं निकल रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से बाज़ार बंद हैं। लॉकडाउन पिछली बार भी पहली वेव में लॉकडाउन लगा था, तब ये बंद हुआ था और अब ये दूसरी बार हुआ है। लेकिन बात ये है कि इन लोगों को भी हमें लगता है कि शटर लगाने पड़ गए, क्योंकि ये महामारी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाव जो है हर जगह डाल रही है। और यहाँ बात भी करेंगे एक्टर, इसके अलावा एंकर, एक फिल्म आ रही है आऊँगा शिंदा, उसके मेन लीड एक्टर हैं ये डीके, सभी जानते होंगे, प्रसिद्ध हैं। अच्छा सर, आज हम आपके शहर में आए हैं, लेकिन हम काफ़ी अचंभित हुए हैं। हमने यहाँ देखा बाज़ार सारा बंद है, कभी ये बंद नहीं होता है। ये किस तरह की स्थिति है यहाँ की? सर, स्थितियाँ जो है बड़ी चिंताजनक हैं। कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। माँ वैष्णो देवी मुझे लगता है कि शायद विश्व भर में एक वैसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे दिन और रात एक जैसा है। ना दुकानें बंद होती हैं, ना ये शहर थमता है, ना यहाँ पर यात्रा रुकती है। दिन रात लोग जागे हैं। हम श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ से मुरादें पूरी कर रहे हैं। माँ की गुफा 24 घंटे खुली है और डे एंड नाइट दर्शन जो है वो हमारे वर्ल्ड में अगर कोई जो देव स्थान है, कोई देवी का स्थान है, श्राइन जो है वो हमारी वैष्णो देवी है। और बहुत ही इस समय हम तो निराश हैं ही सर, हमारा मनोबल तो टूटा ही है। हमारे जो यहाँ के कटरा के जो जितने भी व्यवसायी हैं, जो बिज़नेस जो टाइकून्स हैं या बिज़नेस जो जितनी की बिज़नेस स्ट्रीम जो है हमारी, जो हमारी व्यापारिक जो जिनका व्यापार है, व्यापारिक तबका जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आम आदमी भी सफ़र कर रहा है। जो लोग छोटा छोटा बिज़नेस करते थे, जो लोग फड़ियों पे काम करते थे, जो लोग रूम्स बुक करते थे, यात्रियों को गाइड करके लाते थे, गाइड का काम करते थे मेरे भाई, वो भी इस समय हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। रोटी कहाँ से खाएंगे? बहुत चिंताजनक स्थिति है सर। और पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे। क्या हमसे कोई भूल चूक हो गई है मानव प्रजाति से, जो हमसे कुदरत रूठ गई है? भूल चूक हो गई। मुझे लगता है कि लोगों ने ये समझ रखा है कि धरती पे जन्म लेना कोई बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर जो भी चीज़ मिल रही है मारो खाओ, जो हमारे लिए ही है, ये इस तरह की मानसिकता नहीं लगती है लोगों की? हो बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें मानव को लगता था, मैं खुद को मानव गिनूंगा, कि मानव को लगता था कि मेरी प्रकृति मेरी मर्जी। लेकिन प्रकृति ने, कुदरत ने जब करवट बदली तो उसने बताया कि नहीं, मेरी प्रकृति मेरी मर्जी। अब हम सब ब्लॉक्ड हैं, हम सब अपने घरों में हमें सीज करके रख दिया गया है। जानवर घूम रहे हैं, मवेशी घूम रहे हैं, पशु पक्षी जो है वो जंगलों से बाहर आ रहे हैं, जंगली जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या? हमारे कार्टूनिस्ट हैं शेखर जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्टून बनाया था कि पहले आप पक्षियों को कैद करके रखते थे, अब आप खुद ही कैद हैं। पक्षी बाहर घूम रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, वो कह रहे देख रहे हैं कि आपने हमें कैद किया, अब आपकी बारी है, ज़रा देखो क्या मज़ा आता है कि नहीं। क्या लग रहा है ऐसा? शेखर जी की बात करें, इंटरनेशनली अक्लेम्ड वो कार्टूनिस्ट है और उनका जो कार्टून जो है वो व्यंग होता है।
कटाक्ष होता है जो दिल पे उतरता है। आप चाहे उसे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, लेकिन वो आपको अंदर तक झंकोड़ेगा। और उनके कार्टून्स के जब हम उनके कार्टून्स को फॉलो करते हैं, मैं खुद उनका फॉलोअर हूँ, काफ़ी सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, और उनकी जो जितनी भी उनकी जो प्रस्तुति है कार्टून्स की, वो कार्टून्स के ज़रिए यही बात बोलते हैं कि सुधर जाओ, ये कटाक्ष है, ये व्यंग है, ये सब चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि शेखर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, अपने कला के द्वारा मैसेज दे रहे हैं। हम आर्टिस्टों को भी चाहिए कि हम भी मैसेज दें, कलाकार जितने भी लोग हैं सबको मैसेज दें कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान आपदाओं में होता है, जैसे आज से 100 साल पहले हुआ था जितने पे पेंडेमिक आए हुए थे। अब जो है सर कि अब हमें ये देखना है कि हमें जीवन किस तरह जीना है, हमें अपना जीवन यापन किस तरह करना है, कुदरत को किस तरह बचाना है, किस तरह बीमारियों से लड़ना है। अभी कभी से भी कहीं से भी कोई न्यूज़ आ जाती है कि फलाना बंदा पॉजिटिव हो गया, ऐसी क्या बीमारी है जो पॉजिटिव होने के बाद आपको 2 सेकंड में ले जाती है? क्या हमारे इम्यून सिस्टम्स इतने वीक हो चुके हैं कि हम लोग बीमारी से लड़ नहीं पा रहे हैं? ये ऐसा नहीं है सर, इसी प्राकृतिक जो है ये श्राप मिला है हमें। अगर हम इसे स्पिरिचुअल वे में देखें, इसे आध्यात्मिक तौर पर देखें, ये श्राप है। ये पूरी धरती जो है इस समय शापित हो चुकी है यार। ऐसे में क्या लग रहा है, माँ वैष्णो भी फिर लोगों से नाराज है? बिल्कुल, माँ वैष्णो देवी नाराज है। ये गलत काम करने के बाद दर्शन करने चले जाते हैं। सर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूँगा। अपना अपना कर्मा और अपनी अपनी बुक। माँ कहती हैं कि हर एक इंसान कर्म योग की भट्टी में पूरा संसार चल रहा है। अपने अपने दाने हैं सर, मेरी लेजर मेरे पास है, हर इंसान के जब उसमें हम कर्म लिख रहे हैं, और वो जब कर्मा फुल हो जाता है तो कुदरत जो है उसको फैसला सुना देती है। अब कुछ ना कुछ तो पाप हम सभी लोगों से हुआ है कि माँ रुष्ट हो गई है, जितने भी देव स्थान हैं सब रुष्ट हो गए, सब अपनी जगह अंदर मानव को अंदर आने की, ह्यूमंस को अंदर आने जो है वो उस पर जो है बैन लग गया है। क्यों लगा ऐसा बैन? अब इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है उसकी आस्था। जब आस्था के केंद्र बंद हो जाएं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मानते हैं पाप हुआ है, हमसे भी हुआ है, सभी से हुआ है, कुछ ना कुछ तो पाप तो है, कुछ ना कुछ पाप तो है जो माँ नाराज है। माँ क्यों नाराज है ये समझ नहीं आता है, लेकिन जो ये समझ ये आता है कि शायद नहीं, मेरी समझ में कुछ तो आता है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से आ रही है। अच्छा, अभी आप दर्शन करने गए थे? किसी तरह की रोक टोक है ऊपर? नहीं कोई नहीं रोक टोक। कोई रोक टोक नहीं अभी दुकानें तो खुलने बंद है। खाली आपको कोरोना टेस्ट होना चाहिए? हाँ जी हो गया कोरोना। अच्छा, हाँ जी तो कोई रोक टोक नहीं? नहीं रोक टोक कोई नहीं। यात्रा है ऊपर, यात्रु हाँ हैं? जी, हाँ। हैं। हाँ जा रहे हैं। तो ये एक श्रद्धालु है हमारे साथ। अच्छा, अब आप कुछ बता रहे जो मुझे समझ आता है। देखिए तो सर, आप कह रहे हैं कि हमारी कहाँ भूल हुई है, हमसे कहाँ गलती हुई है। कर्मा कैसे बनता है जो मुझे समझ आता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी से नहीं बन रहा, समाज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उस पर आप क्या फैसला ले रहे हैं, उसी के आधार पे आपके कर्म बन रहे हैं। लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, अब गलत हो रहा तो क्या गलत है, मैं ये नहीं कहता हूँ सर, हम बहुत कुछ देखते हैं। मासूम सी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, क्या वो माँ की कंजक नहीं है? देवी जिसे कहते हैं, औरत जिसे कहते हैं, जननी है, वो अर्धांगिनी का रोल प्ले करती है, वो बेटी का रोल प्ले करती है, वो माँ का रोल प्ले करती है, वो अन्नपूर्णा का रोल प्ले करती है, वो पूरी घर की सेवा करती है। बेटी शादी के बाद भी बेटी ही रहती है, बेटा शादी के बाद बेटा नहीं रहता। हम अगर औरत समाज के पर हम अत्याचार करते हैं, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, यातनाएं हो रही हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, तो क्या वो पाप नहीं है? मासूम जीव जंतुओं को हम मार के काट के खा जाते हैं। क्या इतने किस पूरे समय इस पूरी सृष्टि में इतना खाना नहीं कि इंसान का पेट भर सके? नॉन वेज और मांस खाना जरूरी है? किसी जीव की हत्या करके, जीव हत्या करने के बाद आप उसका जो अपना पेट पाल रहे हैं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, किसी के मांस को, वो सही है? नहीं, वो भगवान के पास जाके बोलते हैं ना, माफ कर देना हमें, तो इनको हो रही ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली भगवान ने अपना सिस्टम अपडेट रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। जो कर्मा कर रहा है वो उसके साथ साथ भुगत रहा है साथ साथ। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस पूरी दुनिया में जो अपने कर्मा नहीं भुगत रहा है। कर्मा सर, आई बिलीव इन कर्मा, कर्मा ही है। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। अगर वो इंसान अच्छा करके बुरा भुगतता है, इट मीन्स कि वो उस समाज में जी रहा है जहाँ बाकी लोग जो है वो इसमें आहुति डाल रहे हैं, बुरे कर्मों की आहुति डाल रहे हैं इस हवन कुंड में, और फिर जब वो फल क्या मिलेगा आपको? यू हैव टू सफर सर। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें औपचारिक रूप में पूजा नहीं करनी है, हमें मानसिक रूप में पूजा करनी है। हमारा शरीर तो पहुंच जाएगा दरबारों में, दरबार साहब पहुंच जाएगा, या तिरुपति बालाजी पहुंच जाएगा, या शिरडी पहुंच जाएगा, या वैष्णो देवी पहुंच जाएगा, या हम किसी दरगाहों पे चले जाएं, हम अपना ये अजमेर शरीफ चले जाएं, हम कहीं चले जाएं, किसी भी रब को मानने वाले दरबार में चले जाएं, हमारा शरीर वहाँ पहुँच सकता है। जब तक मन से नहीं पहुँचेंगे, आत्मा शुद्ध करके नहीं पहुँचेंगे, साफ कर्म करके नहीं पहुँचेंगे, भगवान भी कहेगा तू आ और निकल।
ये चीज़ें हैं सर, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि मतलब जो आज 100 सालों में नहीं हुआ, आज 100 सालों के बाद ऐसा होगा कि सब कुछ बंद हो गया। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम माता के दरबार में आज खड़े हैं, कोई ना कोई ऐसा एक पॉजिटिव संदेश जिससे लोग ये समझें? सर संदेश यही देना चाहूँगा कि दुख की घड़ी है, विपदा की घड़ी है, मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा जो आपके अंदर है वही इन हालातों से लड़ी है। अपना आधार जो भी है आपका, जो आपका इष्ट जिसे आप मानते हैं, किसी भी शक्ति को आप पूजते हैं, उन पे पूरा अपना आधार और विश्वास रखिएगा, कर्मों को साफ रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक आधा अच्छा काम मैं करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को मैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कष्ट ना पहुंचाऊं। अगर मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं अपील करूंगा कि आप वो इंसान वेजिटेरियन हो जाए, वो इंसान शाकाहारी हो जाए, मांसाहारी से कम इन बुरे कर्मों से तो आप बचोगे। बाकी रहा उस देवी पे जो ऊपर बैठी हुई है, जो हमारी कटरा की पूरी अष्टधात्री है, जो हमारी अन्नपूर्णा माँ है, जो हमारी माँ है, वो ऊपर बैठी है, वो एक ना एक दिन तो बच्चों को माफ़ करेगी ना। क्योंकि अगर वो महाकालिका है तो वो माँ वैष्णो भी है, उनका एक शांत रूप भी है, और वो शांत रूप यही कहता है कि बेटा अब संभल जाओ, अब संभलने की समय आ गया। कई बार क्या होता है कि सर आटे के चक्कर में गुण भी पिस जाता है। हो सकता है कि कुछ हजार करोड़ गलत लोगों की वजह से कुछ लाखों अच्छे लोग भी पिस रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि जब उसकी लाठी होती है वो तो बेआवाज़ है ना, वो तो सबके लिए एक जैसी पड़ेगी। इसलिए कर्मों को सुधारिएगा, अपनी मनोवृत्ति को जो है साफ रखिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, किसी की मदद कीजिएगा, हो सके तो दुआएं इकट्ठी कर लीजिए, वरना शमशान तो जाना ही है। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, उसका अर्थ ये है कि हम ये जो इन्वायरमेंट है, ये नेचर है, उसी से हम बने हैं। और फिर नेचर से ही अगर आप पंगा लेंगे तो आपको उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ टैक्सी वाले भाई हैं, इनसे भी जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह से यहाँ पर इनका कामकाज चल रहा है। और वैसे कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी तरह की यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई है। क्या नाम सर आपका? सुरेंद्र सिंह। अच्छा सुरेंद्र जी, कैसा कामकाज है? काम तो बिल्कुल ख़त्म है, काम है ही नहीं। सरकार की तरफ से थोड़ी ना कोई यात्रा को बंद किया गया है, लोग खुद ही नहीं आ रहे हैं? लोग खुद ही नहीं आ रहे। अच्छा। और लॉकडाउन की वजह से घर से ही निकल रहे हैं लोग। तो आपका कोई कितने दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है आपको? ये तो आज 10-12 दिन हो गए, बिल्कुल खाली हो गया कटरा, देख रहे हैं आप सामने। अच्छा। तो कोई काम धंधा है नहीं, क्या करें। कोई सरकार की तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन है? कोई नहीं है। कोई गाइडलाइन नहीं। कि आए यात्रु तो आप लेकर जाएं, खाली नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए? हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट होगी, और यात्री तो है ही नहीं इधर, ना नेगेटिव है, कोई भी नहीं है। हाँ, अभी एक हमने यात्रु से बात की, महिला यात्रु से, वो कह रहे ऊपर हैं यात्रु। हाँ, यात्री कितने यात्री आ रहे हैं, 200-300 हो गए रोज के अभी। अच्छा। लेकिन जहाँ आने जो नेगेटिव रहेंगे वो आ रहे हैं, आराम से दर्शन करके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यात्रा तो खत्म है अभी पूरा, ये लॉकडाउन से सबकी हालत खराब है। जो भी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। यहाँ कटरा में ही? कटरा में ही। अच्छा। हम यहीं। क्योंकि मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर शटर वगैरह लोग दुकानों के लगाते हैं, क्योंकि ये तो खुली रहती थी दुकानें, होटल वगैरह सब? नहीं, अभी पूरा बंद है। नहीं, होटल मैं कह रहा हूँ लोगों ने दरवाजे वगैरह दुकानों को लगाए होते थे, कि अब उनको आन पड़ी है कि लगाने ही पड़ेंगे? नहीं, पहले तो नहीं लगते थे दरवाजे। अच्छा। अभी तो लगाने पड़ रहे हैं बीच में। अच्छा। खाली पड़ा हुआ है तो थोड़ा संभालना ही पड़ता है। अभी काम नहीं है, लेकिन उनको चौकीदारी तो करनी पड़ेगी, अपना सामान तो संभालना ही पड़ेगा ना। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो कितने दुख तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, हमारा पूरा समाज इस समय, पूरा देश ही जो है वो आपदा की घड़ी से गुजर रहा है। और कटरा माँ वैष्णो देवी का, ये मैंने पहले कहा कि एक ऐसा दरबार है यहाँ पे 24 घंटे दुकानें खुली रहती थी, होटल खुले रहते थे, कामकाज चलता रहता था। लेकिन आज आप ये देखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें सामने लॉक लगे हुए हैं। यात्रु, इक्का दुक्का यात्रु जो हैं, ये शेखर जी सामने दिखाइए, यात्रु जो हैं माता वैष्णो देवी की पट्टी बांधी हुई है इन्होंने। 200-300 यात्रु दिन में आ रहे हैं, लेकिन कामकाज पूरी तरह से ठप है, दुकानें बंद हैं, होटल बंद हैं, कोई कामकाज नहीं है, और इंतज़ार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हे माँ, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। लेकिन अब
कितना समय दिया जाए लोगों को, ईश्वर की तरफ से अगर हम बात करें तो कितना समय लोगों को दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। बार बार कहा गया कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े, लेकिन लोग हैं कि जब लोभों में फंसते हैं, जब इच्छाएं उनकी जागृत हो जाती हैं, फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है आज सबको भुगतना पड़ रहा है। जैसे हमारे डीके भाई ने कहा कि अपने कर्मों को सुधारिए, कर्मों पर नियंत्रण कीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हो सकता है ईश्वर आपको माफ़ कर दे। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी शेखर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।